बोलने वाला गधा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा गधा था। वह गधे से पूरा हफ्ता खूब काम करवाता और रविवार को उसे आराम करने देता। एक दिन रविवार को किसान को एक शादी में जाना था, तो उसने अपने बेटे को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। बेटा, मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तुम इस गधे का ध्यान रखना। जी पिताजी। जैसे ही बेटा गधे के पास गया, गधे के कान खड़े हो गए। तुम आज भी काम करवा रहे हो? गधे को बोलता देख लड़का हैरान हो गया और दौड़कर अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी, वो गधा बात कर रहा है। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? नामुमकिन, ये गधा भी कभी बोलेगा। इसी बीच किसान की पत्नी वहाँ आ गई। उसने कहा, ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भला एक जानवर कैसे बोल सकता है? वहीं पास में पेड़ के पास बैठी बिल्ली ये सब सुन रही थी। तभी बिल्ली ने तीनों की बात सुनकर कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कई जानवर होते हैं जो बोलते हैं, मगर उन्हें सुनने के लिए समझदार व्यक्तियों की जरूरत होती है। और गधे का क्या? इस शहर में आज ही एक बोलने वाला गधा घूम रहा था। कहीं ये वही तो नहीं? और मुझे तो लगता है आप तीनों बड़े ही समझदार हो। शायद मैं जो कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो। बिल्ली की बातें सुन माता, पिता और लड़का तीनों बहुत हैरान हो गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मालती, कहीं ये बिल्ली सच तो नहीं कह रही? हम बहुत ज्यादा समझदार हैं क्या? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ पिताजी, जरूर यही बात होगी। सांप और शेर। राजा शेर बहुत बलवान थे। पूरा जंगल उनसे बहुत डरता था। कोई भी राजा से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। ज्यादातर शेर अपनी गुफा में ही रहता और खूब आराम करता। गुफा बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा है, राजा शेर की गुफा बहुत सुंदर है। सच में तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। अरे की बहरी, हिम्मत कुछ नहीं। मैं तो बस उस दिन बार बचा क्योंकि शेर राजा का पेट भरा हुआ था, नहीं तो वो मुझे जरूर खा लेते। सांप को चूहे की बात सुन शेर की गुफा देखने का बहुत मन हुआ। बहुत तारीफ सुनी है राजा की गुफा की, आज मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सांप ने राजा शेर की गुफा के ठीक पास वाले पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया और अब वहीं रहने लगा। यहाँ से तो गुफा साफ नजर आ रही है। सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। काश मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। मुझे निगरानी रखनी होगी। जब राजा जी भूख लगेगी और बाहर जाएंगे, तब मौका पाकर मैं गुफा देख लूंगा। अब हमेशा सांप की नजर शेर की गुफा पर रहती। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला और सांप को मौका मिला गुफा देखने का। उसने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश कर लिया। वाह, सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। क्यों ना मैं यहीं आसपास गुफा के भीतर ही रहना शुरू कर दूं? कितना मजा आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सांप जोर जोर से खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? अच्छी बात है, तो रह लो, मगर मेरे पेट में। सांप ने देखा पीछे शेर और चूहा दोनों खड़े थे। आप दोनों यहाँ कैसे, और वो भी एक साथ? मैं राजा जी का खास हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर ही यहाँ आए हो। तुमने ठीक कहा, अब तुम यहीं रहोगे, मेरे पेट में। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है। लालच के कारण सांप ने अपनी पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है।
जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपनी सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा, हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी, हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है? तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू, मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो, मेरा आम का पेड़ लग गया। अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ही फल मिलेंगे। अरे इंतजार करना होगा। चलो ना, अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं। मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी, अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा, फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, तुम्हें पता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ, मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा। मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो, मैंने फूलों का पेड़ लगाया है। मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ बंटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधे की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ। मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना। अरे गट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते। गट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हाँ, इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़ कर गई और पानी का झारा लेकर आई। लेकिन ये क्या, चिंकी के अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के अमरूद खाने लगे। अरे नहीं, ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए? चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सपाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। फिर चिंकी से कहने लगा, चिंकी देखो, तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने थे, मुझे एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी और रोने लगी। मम्मी, मम्मी मुझे फल चाहिए। उठो बेटा चिंकी, क्या हुआ? उठ जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी को बिलक गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सपाचट कर गए और मुझे एक भी नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आए। क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूद बंदर खा गए हैं। बस इतना ही? चलो नाश्ता करते हैं। गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे। पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते,
और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ? पेड़ तो दूसरों के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में हमने की या पानी हमने डाला तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने गट्टू, चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी। पापा, गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुंह भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है। आम का अचार तो काफी टेस्टी है। दादी को कहना और लेकर आए। हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा गट्टू, चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है? पापा, अचार तो आम से ही बना है ना। तो चिंकी मुझे ये बताओ, इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था? नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी? नहीं समझ रही हो बेटा। उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ों के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है हम गांव गए थे, तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। गट्टू, चिंकी मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए, तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे। हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई सालों से लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छांव भी तो मिलती है। सही कहा गट्टू। चलो गट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझे या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा।